क्या तुम्हें जगाने के लिए गुरु की जरूरत है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो मुझे अक्सर किसी न किसी रूप में मिलता है। तो इसका सरल उत्तर यह है कि यह निर्भर करता है। यह इस पर निर्भर करता है कि शिक्षक से आपका क्या तात्पर्य है। हम में से कोई भी नहीं जागता है, या शायद हम में से लगभग कोई भी शिक्षक के साथ किसी प्रकार की बातचीत के बिना नहीं जागता है, जिसका अर्थ है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने स्वयं जागृति प्राप्त की है या शायद मुक्त हो गया है। बात यह है कि ये शिक्षक विभिन्न रूपों में आते हैं। तो मेरे व्यक्तिगत अनुभव में मेरे शिक्षक एक पुस्तक के रूप में आए। किताब का नाम था जैन के 3 स्तंभ, और इससे पहले बहुत कुछ हुआ था। बहुत सारी पीड़ा की प्रकृति पर बहुत विचार करना, मैं क्यों पीड़ित था, अपनी स्वयं की पहचान की प्रकृति पर विचार करना। लेकिन इनमें से कोई भी उस संदर्भ में नहीं था जिसे मैं उस समय आध्यात्मिक कहूंगा, और मेरा वास्तव में किसी आध्यात्मिक शिक्षक से संपर्क नहीं था। मुझे कभी भी इस बात की प्रबल समझ नहीं थी कि जागृति क्या होती है, लेकिन मुझे बस इतना पता था कि कुछ गलत लगा, कुछ बुरा लगा, और इसकी परिणति मेरे द्वारा एक किताब पढ़ने, द 3 पिलर्स ऑफ जेन एट द राइट टाइम नामक पुस्तक को पढ़ने के रूप में हुई। जैसे ही मैंने उन अध्यायों की खोज की, मुझे 2 विशेष अध्याय मिले जो बहुत उपयोगी थे। उनमें से एक जैन शिक्षक या एक जैन गुरु और एक छात्र या छात्रों के एक समूह के बीच एक करके बातचीत थी, जब उनका सामना इस शिक्षक, इस गुरु से डोकुसन कक्ष में हुआ, जो आमने सामने की मुठभेड़ थी, जहां आपके पास सामान्य प्रकार की बातचीत नहीं है। आप वास्तविकता, अंतर्दृष्टि, पहचान के अपने तत्काल अनुभव के बारे में सीधे बात करते हैं। और ये बातचीत इन अद्भुत और उदार चिकित्सकों की प्रत्यक्ष जांच थी। अनुभव, क्योंकि वे अपनी जांच के एकमात्र उद्देश्य के लिए एक कठोर जैन रिट्रीट में घंटों और दिनों तक बैठने से जुड़े सभी परीक्षणों और क्लेशों से गुजरे थे। असली स्वभाव। और शब्द एक मुंशी द्वारा रिकॉर्ड किए गए थे, और इस तक मेरी पहुंच अभी भी कृतज्ञता की भावना लाती है। ये 40 साल पहले या शायद 30 साल पहले की रिकॉर्ड की गई बातचीत के एक पृष्ठ पर शब्द थे। संभवतः बातचीत में शामिल कुछ लोग अभी भी जीवित नहीं थे। निश्चित रूप से जैन मास्टर यासुतानी रोशी अभी भी जीवित नहीं थे। और फिर भी वे शब्द, वे आदान प्रदान पृष्ठ से हटकर रहे। वे शक्तिशाली थे, वे अभी घटित हो रहे थे, वे विद्युत थे। उन्होंने जीवन से बिल्कुल परे कुछ प्रसारित किया जैसा मैं जानता था। मेरा अपना जीवन जैसा मैं जानता था, मेरे जीवन की कहानी और कथा जैसा मैं जानता था। और मैं बता सकता था कि कुछ प्रसारित हो रहा था, कुछ घटित हो रहा था। और 30 साल पहले ऐसा महसूस नहीं हुआ था जैसे किताब में या उन डॉक्सन कमरों में था। और मेरे अपने जीवन में ऐसा महसूस नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे यह किसी ऐसी जगह पर घटित हो रहा है जो उस सबसे बड़ा है जिसने सभी को घेर लिया है। अंतर संबंध का एक स्थान जिसे मैंने पहले कभी नहीं जाना था। आश्चर्य और रहस्य का एक स्थान जिसका मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था और जिसे मैं याद कर सकता हूं। तो ये एक बहुत शक्तिशाली ट्रांसमिशन था। और शिक्षक यासुतानी रोशी या यासुतानी जैन गुरु थे, लेकिन मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला। जब मैंने ये पन्ने, ये अध्याय पढ़े, तब वह जीवित भी नहीं था। तो उस हद तक ये एक जैन गुरु था, एक शिक्षक जिसने मुझे जगाया या मुझे दिखाया कि खुद को कैसे जगाना है। तो उस पल में मेरे पास एक शिक्षक थे। ये मेरी कहानी है। ये हर किसी के लिए अलग अलग होता है, लेकिन इकार्ट टोले द्वारा द पावर ऑफ नाउ पढ़ते समय ऐसा हो सकता है कि पहले सामान्य से परे, वास्तविक से अधिक वास्तविक चीज का स्वाद चखें। और आप जानते हैं, यह तब हो सकता है जब आप मेरी किताब पढ़ते हैं, यह तब हो सकता है जब आप एक अलग किताब पढ़ते हैं,
यह तब हो सकता है जब आप YouTube या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर एक अद्वैत वीडियो देखते हैं या पॉडकास्ट सुनते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति से अचानक मुलाकात हो सकती है जो स्वयं शिक्षक नहीं है, लेकिन उसे गहराई से एहसास हुआ है, और आप उनके संपर्क में आते हैं और बस एक अनौपचारिक बातचीत की तरह लगती है और कुछ खुलना शुरू हो जाता है। तो ये सभी संभावनाएं जिनका मैं वर्णन कर रहा हूं, वे कई बार घटित होती हैं। जैसा मैंने देखा है, लोगों में जागृति इसी तरह शुरू होती है। अब निस्संदेह आप पारंपरिक धर्म की स्थिति में हो सकते हैं। आप एक धर्म अभ्यासी, एक जैन बौद्ध, एक डोचेन अभ्यासी या हिंदू परंपराओं में से एक हो सकते हैं, और शिक्षक के साथ आपका एक औपचारिक रिश्ता होता है जो जागृति की ओर भी ले जाता है। लेकिन यदि आप इन सभी तरीकों को कुल मिलाकर देखें कि हम विभिन्न रूपों में शिक्षकों के साथ बातचीत करते हैं, चाहे वह असम्मित हो या वास्तविक समय, चाहे वह औपचारिक हो या अनौपचारिक, चाहे वह वीडियो हो, लिखित शब्द हो या व्यक्तिगत रूप से, मेरे लिए यह वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण बात यह है कि धर्म वाहन आगे आ रहा है, आपके कंधे पर थपथपा रहा है, आपको दिखा रहा है कि यह संभव है। यही एक शिक्षक की भूमिका है, यही एक शिक्षक का मूल्य है, एक सुविधा प्रदाता, एक मार्गदर्शक, आप इसे जो भी कहना चाहें। मैं वास्तव में इसे केवल ट्रांसमिशन कहता हूं। अब कुछ लोगों के पास शुद्ध चेतना, एकता, कालातीतता, अद्वैतता का गहरा स्वाद है, यहां तक कि नीले रंग से या नीले रंग से बाहर इस प्रकार की पुस्तकों या प्राचीन में से किसी एक के संपर्क में आए बिना भी। ज्ञान शिक्षाएं या वीडियो। मेरा सुझाव है कि इनमें से अधिकतर मामलों में आप भी शायद किसी व्यक्ति या चीज के संपर्क में आए थे और आपको इसका बिल्कुल एहसास नहीं हुआ, आप इसे पहचान नहीं पाए। प्रसारण हर समय होता रहता है। वे अनौपचारिक बातचीत में होते हैं, वे ऐसे लोगों से घटित होते हैं जिनकी आप कम से कम अपेक्षा करते हैं, और वे त्रासदियों या अप्रत्याशित अनुभवों के परिणाम स्वरूप भी घटित होते हैं। जब आपकी जीवन योजना हिल जाती है या मिट जाती है, तो अचानक आपकी उम्मीदें धराशायी हो जाती हैं। यह सब अहंकार को भयानक लगता है, लेकिन जब हम जागृति के बारे में बात करते हैं तो यह मेरे कानों को संगीत जैसा लगता है। तो निश्चित रूप से घटनाएं शिक्षक स्थितियां भी हो सकती हैं। तो जब इसकी बात आती है तो कोई भी वास्तव में एक द्वीप नहीं है, यहां तक कि नीले रंग की ये जागृतियां भी, इसके पीछे कुछ है, और यह सिर्फ कार्मिक हो सकता है। यह कुछ ऐसा हो सकता है जो वैचारिक दिमाग के लिए स्पष्ट न हो, लेकिन ऊर्जावान रूप से इसके लिए एक नेतृत्व है। तो इस अर्थ में हर किसी के पास किसी न किसी प्रकार का एक शिक्षक होता है, और वह हिस्सा है जो हमें खोलता है, अहंकार को नष्ट करना शुरू करता है और अंततः आत्मसंरचना करता है। अज्ञान, भ्रम, वियोग का नाश। अब यह प्रश्न अक्सर थोड़े अलग संदर्भ में पूछा जाता है, और वह यह है कि क्या एक शिक्षक के साथ काम करना उपयोगी है, जैसे आमने सामने, व्यक्तिगत रूप से अत्यधिक झूम करना, या शायद असम्मित संचार के माध्यम से, जैसे ईमेल या टेक्स्टिंग, वॉइस मैसेजिंग। इस तरह की चीजें मैं अक्सर करता हूं। क्या वह मूल्यवान है? क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? और मुझे लगता है कि यह मूल्यवान है। मुझे लगता है कि इससे प्रक्रिया में तेजी आती है। एक हार्ट। टॉले ने अपनी पुस्तक द पावर ऑफ नाउ में इसका वर्णन किया है। यदि आप किसी ऐसे लट्ठे के बगल में जलता हुआ लट्ठा रखते हैं जो जल नहीं रहा है या बहुत जल्दी सुलग नहीं रहा है, तो वह दूसरा लट्ठा भी जल जाएगा। यदि आप पहला लट्ठा हटा देते हैं तो कभी कभी वह आग बुझ जाएगी, लेकिन देर सबेर वह अपने आप जलने लगेगी। और जब हम एक मुक्त शिक्षक या एक ऐसे शिक्षक के बारे में बात करते हैं जो हमें बांधने वाले मूलभूत भ्रमों से मुक्त है, उस तरह के शिक्षक, उस तरह के व्यक्ति
उस तरह के मार्गदर्शक सूत्रधार के बारे में कोई विशिष्ट शब्द नहीं है। ये तो बस सुविधाजनक शब्द हैं। उनका आप पर गहरा प्रभाव पड़ता है, खासकर तब जब आप जागृति के लिए बहुत खुले हों या आप पहले से ही जागृति पा चुके हों। गहराई, आपको देखने में मदद, सूक्ष्म अंतर्दृष्टि, जो एहसास के बाद के चरणों में चूकना बहुत आसान है। निर्धारण बिंदु, ये बहुत कीमती है। ईमानदारी से कहें तो यह आवश्यक नहीं है, लेकिन यह काफी मूल्यवान है। और जिन लोगों को मैं जानता हूं, उनमें से अधिकांश जिन्होंने गहरी अनुभूति के चरणों को पार किया है और इसी तरह के लोगों के साथ बातचीत की है, लेकिन यह निश्चित रूप से आवश्यक नहीं है। अब आपके लिए पॉडकास्ट, यूट्यूब वगैरह वगैरह, किताबों के माध्यम से बहुत सारी अच्छी सामग्री उपलब्ध है। लेकिन यदि आपके पास साधन या समय है तो मैं इसकी अनुशंसा करूंगा। सामान्यतया इनमें से कुछ शिक्षक मार्गदर्शक सुविधा प्रदाता के रूप में काम करते हैं। यही वे करते हैं। इस तरह वे अपना पैसा कमाते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे आप जो काम करते हैं उसके बदले में पैसे लेने में कुछ भी गलत नहीं है। लोगों को खाना चाहिए, लोगों को किराया देना होगा। आत्मज्ञान का मतलब यह नहीं है कि आप जादुई तरीके से कहीं से भी पैसा प्रकट कर दें। इसलिए मुझे लोगों से अपने समय के लिए शुल्क लेने में कोई समस्या नहीं है, जब तक यह उचित है। कोई आपसे प्रति घंटे 1 शुल्क ले रहा है क्योंकि वे बहुत प्रबुद्ध हैं। हो सकता है कि आप चारों ओर देखना चाहें, किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहें जो ऐसा नहीं है, जिसे भारी मात्रा में धन की आवश्यकता है। लेकिन इस तरह के सामान के लिए उचित शुल्क पाठ्यक्रम के बराबर है उन लोगों के लिए जो जीविकोपार्जन के लिए ऐसा करते हैं। और मेरी राय में किसी ऐसे व्यक्ति से अधिक सराहनीय कुछ भी नहीं है जो आजीविका के लिए ऐसा कर सके। और जब जागृति की बात आती है तो यह बिना किसी व्यक्तिगत एजेंडे के होता है और वे वहां से बाहर हैं। इसलिए मैं बस इसके मूल्य के बारे में बताना चाहता हूं। लेकिन आप जो भुगतान कर रहे हैं वह उनका समय है। आप ट्रांसमिशन के लिए भुगतान नहीं कर रहे हैं। आप भुगतान कर रहे हैं ताकि वे वास्तव में, मान लीजिए, अधिक पारंपरिक पेशे या किसी अन्य पेशे में काम करने के बजाय ऐसा कर सकें। इसलिए आपको किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो शुल्क लेता हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ काम मुफ्त में करते हैं, लेकिन अक्सर ये वे लोग होते हैं जो अन्य व्यवसायों में काम करते हैं और उनके पास बहुत अधिक समय नहीं होता है और आपकी उन तक पहुंच बहुत सीमित होती है। तो संसाधन है। यदि आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है तो आप किसी भी चीज के लिए भुगतान नहीं कर सकते। लेकिन बस इतना जान लीजिए कि वे वहां हैं। वहां ऐसे लोग हैं जो मार्गदर्शन करने, सुविधा प्रदान करने के इच्छुक हैं। वे स्वयं को शिक्षक कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं। वे उस शब्द के साथ सहज हो सकते हैं, हो सकता है नहीं भी। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, मैं शिक्षक नहीं हूं, मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता। यह पूर्ण सत्य है। यह निश्चित है कि जागृति का मतलब कुछ सीखना नहीं है। अनसीखना। शायद मैं एक अशिक्षक हूं। शब्दावली में मत फंसो। व्यक्ति के प्रति अधिक चिंतित रहें। वे कैसे कार्य करते हैं, वे आप पर कैसे प्रहार करते हैं। वे आप पर ऐसा प्रहार करते हैं कि आपके पास कोई एजेंडा है। क्या वे आपको किसी तरह थोड़ा अहंकारी, ऐसा ही कुछ लगते हैं? वे लाल झंडे हो सकते हैं। इसमें देखें। शिक्षकों पर अपनी पुस्तक के अध्याय में मैं इस बात पर बहुत गहराई से विचार करता हूं कि क्या देखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कैसे शिक्षक छात्र संबंध को या तो आपके द्वारा या किसी शिक्षक द्वारा सहयोजित या निष्क्रिय नहीं होने देना चाहिए। तो इसमें बहुत सारी बारीकियां हैं और मैं देखता हूं कि लोग बुरी परिस्थितियों में फंस जाते हैं, अक्सर एक वास्तविक शिक्षक की तुलना में अधिक आत्ममुग्ध पंथ प्रकार के लोगों के साथ जो वहां होते हैं। लेकिन हम में से कुछ लोग उस तरह के प्रभाव, उस तरह के हेरफेर के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। तो यही कारण है कि मैंने अध्याय को वैसे ही लिखा जैसे मैंने लिखा था। इसलिए यदि आप इस तरह की किसी चीज के बारे में चिंतित हैं तो उस पर एक नजर डालें। लेकिन अगर आप नहीं हैं तब भी यह मददगार हो सकता है, क्योंकि किसी भी पारस्परिक संबंध, किसी भी पारस्परिक व्यवस्था में कभी कभी सूक्ष्म चीजें काम आती हैं जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन वे थोड़ी बाधा बन सकते हैं। और उनमें से कुछ आपके पक्ष में हैं, उनमें से कुछ शिक्षक के पक्ष में हैं। तो कुछ सावधानियां और कुछ दिशा निर्देश हैं जो मैंने अपनी पुस्तक में दिए हैं, जो आपकी रुचि के अनुसार सहायक होंगे। लेकिन बस यह जान लें कि वे मौजूद हैं। वहां बहुत बहुत मूल्यवान, शक्तिशाली सूत्रधार हैं। और मैं देखता हूं कि जब लोग उनके साथ बातचीत करते हैं तो बड़े बदलाव होते हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप वास्तव में इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते। अगर कोई आपको गारंटी देता है कि आपको जागृति या ज्ञानोदय या कुछ भी मिलने वाला है, तो मेरे लिए यह एक तरह से खतरे की घंटी है। यह बहुत अप्रत्याशित प्रक्रिया है।
यह बहुत अरेखीय है, लेकिन मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक मुक्त इंसान के साथ बातचीत करना, चाहे वह औपचारिक तरीके से हो, अनौपचारिक तरीके से हो, व्यक्तिगत रूप से हो, व्यक्तिगत रूप से नहीं, इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इसमें रिट्रीट में जाना भी शामिल है। यदि आप किसी ऐसे शिक्षक के नेतृत्व में एकांतवास में जाते हैं जो आपको मुक्त महसूस कराता है, जो आप तक शक्तिशाली रूप से संचारित होता है, बस समूह के, संघ के, अन्य बहुत ईमानदार अभ्यासकर्ताओं के आसपास होने पर, इन वातावरणों में लोगों के चलने का तरीका बहुत अलग होता है और इसका आप पर सहानुभूतिपूर्ण, भावनात्मक और निश्चित रूप से संज्ञानात्मक रूप से गहरा प्रभाव पड़ता है। तो यह एक शिक्षक या शिक्षकों के समूह के साथ शिक्षण या बातचीत का दूसरा रूप है। तो ये सभी जांच और खोजबीन करने लायक चीजें हैं। तो इन सबको संक्षेप में कहें तो, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, लगभग हर किसी के पास किसी न किसी रूप में एक शिक्षक होता है और यह आपका दायित्व है कि आप फीडबैक प्राप्त करने के लिए शिक्षकों के संपर्क में रहें, भले ही आप गहरे चरणों, गहरी अंतर्दृष्टि से गुजर रहे हों। प्रतिक्रिया के लिए खुले रहें, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंधपरक जुड़ाव के लिए खुले रहें जो बहुत स्पष्ट हो। उन्हें आपसे या उसके जैसी किसी चीज से अधिक प्रबुद्ध होने की आवश्यकता नहीं है। यह कहना एक बेतुकी बात है, लेकिन स्पष्ट है, लोग, दयालु लोग, जो लोग किसी भी एजेंडे में बंधा हुआ महसूस नहीं करते हैं, वे इस प्रक्रिया में बेहद मददगार और सहायक हो सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आप अपने अंदर कुछ ऐसी दृढ़ता की तलाश कर रहे हैं जो कहती हो, मुझे शिक्षक की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास कभी कोई शिक्षक नहीं था, मुझे कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे कभी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं शिक्षक हूं। यह एक बड़ा आंतरिक लाल झंडा है, उस पर नजर रखें। मैंने कुछ लोगों को देखा है जो इस तरह से प्रभावित हो जाते हैं, और हो सकता है कि आप बोध के गहरे चरण में हों, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा है जिसे आप अक्सर नहीं देख पा रहे हैं। यदि आप वास्तव में अन्य सुविधा प्राप्त मानवों से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया के लिए तैयार नहीं हैं, तो यह सौदा है। हम सभी किसी न किसी अर्थ में शिक्षार्थी हैं, हम सभी किसी न किसी अर्थ में छात्र हैं। मेरे जन शिक्षक कहते थे, मैं अपने अंदर और बाहर की हर चीज से सीखता हूं। यह बहुत अच्छा रवैया है। मुझे भी ठीक वैसा ही महसूस हो रहा है। मैं अपने अंदर और बाहर की हर चीज से सीखता हूं, अंतहीन, अनायास, बहुत सुंदर। और सबसे महत्वपूर्ण सबक को शब्दों में बिल्कुल भी नहीं बताया जा सकता, यहां तक कि साझा भी नहीं किया जा सकता। वास्तव में आप इसे किसके साथ साझा करने जा रहे हैं? कोई और? क्या आप दुविधा देखते हैं जब हम अद्वैत के बारे में बात करते हैं? कोई और नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि केवल आप ही अस्तित्व में हैं। यह एकांतवाद नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ है कि स्वयं और अन्य का पूरा प्रतिमान अपना सारा अर्थ खो देता है, अब इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। और फिर भी परंपरागत रूप से कहें तो हम उन लोगों के साथ बातचीत के लिए तैयार रहने के बारे में बात कर सकते हैं जो बहुत स्पष्ट हैं। इसे भेद्यता कहा जाता है और यह भावनात्मक स्पेक्ट्रम में बहुत बहुत सहायक है। तो आपके चारों ओर शिक्षक हैं जिनमें ध्वनियां, आपके शरीर की संवेदनाएं, दर्द, भावनाएं, आपके साथी का भ्रम, आपका और अन्य शामिल हैं। ये सब तुम्हारे गुरु हैं। और यदि आप झुकाव महसूस करते हैं या आप अटके हुए महसूस करते हैं, तो आप 2 दशकों से इस पर हैं और कुछ ऐसा है जो आपके निर्धारण की वर्तमान भावना या एक मजबूत केंद्र या संकुचन से आगे नहीं बढ़ना चाहता है। मैं बातचीत करने की सलाह दूंगा एक मुक्त शिक्षक, एक मुक्त प्राणी के साथ। या शायद आप नहीं जानते कि वे मुक्त हो गए हैं या नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या वे आपको स्पष्ट महसूस होते हैं, क्या उन्हें ऐसा लगता है कि उनका कोई एजेंडा नहीं है, क्या वे आप में यह भावना पैदा करते हैं कि वास्तव में आपके पास वह सब कुछ है जो आपको अभी जगाने के लिए चाहिए। चाहे वे इसे शाब्दिक रूप से कहें या चाहे वे इसे अपनी भाषा और व्यवहार के माध्यम से लागू करें, यह आपके लिए एक अच्छा शिक्षण भविष्य होगा। तो इसके लिए जाओ। लेकिन यह कभी न भूलें कि अंतिम विचार गुरु आपके भीतर है। या मान लें कि आपके तात्कालिक अनुभव के अंतर्गत, अभी और हमेशा हमेशा, ये बस अलग अलग रूपों में आता है।